किसी भी इंसान को एक सेकंड में क्रोध आ जाता है, तो क्रोध को कंट्रोल करने का कोई मूल मंत्र दीजिए। हाँ, बहुत अच्छा। आज का मनुष्य का एक अलंकार कहें कि क्रोध उनका बहुत एक हथियार बन चुका है। वो समझते हैं कि क्रोध के बिना काम असंभव है, लेकिन ये एक भूल है। जब हम क्रोध करते हैं तो क्रोध करने से मनोविज्ञान ये कहता है कि 72 घंटे तक हमारा कॉन्शियस माइंड एबनॉर्मल रहता है। अब ऐसे 72 घंटे में हमें कई निर्णय करने पड़ते हैं। अगर हमारा निर्णय ही गलत है तो उसका भी जीवन के ऊपर कितना गंभीर परिणाम पड़ता है। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। एक रिक्शा वाला को किसी पैसेंजर ने 2 रुपए कम दिए और उसके कारण उसने चाकू निकालकर पैसेंजर का मर्डर कर दिया और उसके कारण उसको जेल जाना पड़ा। अब वो जेल में ये रियलाइज करता कि खास मैं अगर ये काम नहीं करता तो आज मुझे जेल की हवा नहीं खानी पड़ती। तो आप जानते हैं कि जब क्रोध आता है तो बुद्धि का नाश कर देता है, और बुद्धि का नाश यानी पूरे जीवन का नाश और अपनी आंतरिक शक्तियों का नाश हो जाता है। इसीलिए आज हम देखते जा रहे हैं कि क्रोध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और क्रोध का मूल कारण क्या है? अपनी आइडेंटिटी को नहीं जानना। जब हम अपनी आइडेंटिटी को जान लेते हैं तो क्रोध स्वतः ही शांत होने लगता है। मेरी जो आइडेंटिटी है, मैं एक यूनिक आत्मा हूं और मैं आत्मा सर्व प्राप्तियों से, सर्व शक्तियों से संपन्न हूं। और जब ये स्वयं को पता लग जाता है कि मैं सर्व प्राप्ति से और सर्व शक्तियों से मैं संपन्न हूं, तब वो ये ऐसे कमजोर हथियार को यूज ही नहीं करेगा। वो अपने स्वमान में रहेगा, कभी भी क्रोध को टच नहीं करेगा। तो ऑटोमेटिक जब हम स्वमान में स्थित रहते हैं तो ऐसी परिस्थितियों के ऊपर उसका ओरा, उस सरकमफ्रेंस कहते हैं फिजिक्स में, वो हमारा मेंटली ओरा वो ऑटोमेटिक ऐसे परिस्थितियों पर नाश कर देता है। और जब ऐसा कोई क्रोधी व्यक्ति भी हमारे जीवन में आता है तो हमारे ओरा में आते वो भी शांत हो जाता है। तो इस तरह से हमें क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करके हम एक बहुत पीसफुल इंसान बन सकते हैं। और जब हम क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो मन भी शांत रहता है और बुद्धि भी निर्मल रहती है और जीवन में सदा उमंग उत्साह बना रहता है।